इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है और सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। सोनम वांगचुक फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। सफदरजंग से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। उनकी पत्नी लगातार यही मांग कर रही थी और आपको बता दें कि हालत अभी उनकी स्थिर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब से कुछ ही देर पहले मुलाकात हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। आज पूरे दिन चले सियासी हंगामे के बाद ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए। हिमांशु, और क्या जानकारी है, कितनी देर पहले मुलाकात हुई है और क्या साफ हो पाया है कि क्या बातचीत हुई? देखिए, बिल्कुल आज क्योंकि इससे पहले भी जेपी नड्डा जो है सुबह प्रोटेस्टर से मिलने गए थे आरएमएल हॉस्पिटल और फिर लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल। इससे पहले कल उन्होंने सीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी, सौरभ दास से भी और जो है आशुतोष से भी। और आज जो है सोनम वांगचुक से जो है वो उनका स्वास्थ्य की जानकारी लेने गए, क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सफदरजंग से उन्हें जो है वो मेदांता हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके साथ साथ अगर अभी हिमांशु से हम फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। सोनम वांगचुक से अभी कुछ ही देर पहले बात की है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने। और आपको बता दें कि जेपी नड्डा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे थे मेदांता, क्योंकि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं सोनम वांगचुक। सफदरजंग अस्पताल से उन्हें उनकी पत्नी चाहती थी कि मेदांता शिफ्ट किया जाए, तो उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। जिस तरह पूरे दिन आज सियासी हंगामा और सियासत देखने को मिली है, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। अब से कुछ ही देर पहले राहुल गांधी की तरफ से भी बयान जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह और इस पूरे मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। सरकार तमाम जो छात्र हैं उनकी बातों को सुने, सिस्टम को सुधारने पर जोर दिया उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में सरकार को माफी मांगनी चाहिए। तमाम जो केस लगाए गए स्टूडेंट्स के ऊपर वो वापस लिए जाने चाहिए। विपक्ष एकजुट है। महाराष्ट्र से भी तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं दिल्ली, और उन्होंने भी जंतर मंतर पर जाकर तमाम आंदोलनकारियों से मुलाकात की थी। हिमांशु एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, आपकी बात हम सुन नहीं पाए थे। कितनी देर पहले मुलाकात हुई है और क्या साफ हो पाया है कि क्या बातचीत हुई? देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है देश के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों लोग पहुंचे थे सोनम वांगचुक से मुलाकात करने में। ही उन्हें हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद जो है वो सफदरजंग हॉस्पिटल से एडमिट कराया गया मेदांता हॉस्पिटल में, और उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली है। और जहां तक अभी हम लोगों को सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि दोनों ही मंत्रियों ने, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, दोनों ने ही उनसे अपील की है कि अब हंगर स्ट्राइक जो है वो समाप्त किया जाए। और सरकार जो है उनका जो मेमोरेंडम था, दोनों प्रतिनिधि जो आए थे प्रोटेस्टर्स के, उनके जो मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, उसको सरकार की तरफ से जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको भी अब जो है शांति के साथ जो है वो अपना प्रोटेस्ट समाप्त करना चाहिए और हंगर स्ट्राइक को खत्म करना चाहिए, अनशन को। तो क्या इस पर बात बनी, ये कुछ साफ हो पाया है, क्या तस्वीर साफ हुई है? क्योंकि कल जिस तरीके से हंगामे के आसार हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया, जिस तरीके से विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है इस पूरे बड़े मुद्दे पर, सरकार के लिए ज्यादा चुनौतियां खड़ी हुई नजर आती हैं। देखिए, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट था ये सीजेपी का था। सोनम वांगचुक इसका जो है प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और अब अगर आप देखेंगे तो इसमें राजनीतिक दल भी जो है वो प्रोटेस्ट करने पहुंचे। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री के घर पहुंच गए थे। जिस दरवाजे से प्रधानमंत्री का आना जाना रहता है उसी दरवाजे पे जो है प्रधानमंत्री पहुंचे। अखिलेश यादव पहुंच गए, सुप्रिया सूले पहुंच गई। तो एक तरीके से राजनीतिक तौर से भी जो है वो इस जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक चल रही है, उस पर राजनीति भी होने लगी। और इस बात को सुबह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा था। दूसरी तरफ जो है सरकार की ये कोशिश है कि ये जो प्रोटेस्ट है इसको समाप्त कराया जाए। कल भी जेपी नड्डा ने दोनों ही प्रतिनिधियों से ये बातचीत में कहा था कि शांतिपूर्वक तरीके से जो है आप लोगों को प्रोटेस्ट खत्म करना चाहिए और प्रशासन के साथ मिलकर शांति को बनाए रखना चाहिए। लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। और सोनम वांगचुक, क्योंकि उन्होंने कल कह दिया था कि वो खुद अभी हंगर स्ट्राइक पे हैं, उनका अनशन अभी भी जारी है, तो उसके बाद आज जेपी नड्डा पहुंचे, क्योंकि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उन्हें सफदरजंग से जो है। बिल्कुल हिमांशु, बहुत ही महत्वपूर्ण इस मुलाकात को माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।